सतारा के स्कूल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बहुत कम लोगों को पता है कि वो मैथमेटिक्स में बहुत शार्प थे, बहुत शार्प। तो पीछे क्लास में थे, पीछे ही रहना था उनको। जो हिरार्की तब थी वो कमोबेश आज भी है। तो टीचर ने बुलाया कि भीम आओ इस सवाल को सॉल्व करो ब्लैक बोर्ड पे। तो पीछे से ज्यों ही चलने को शुरू हुए तो जितने अपर कास्ट के बच्चे थे वो भागते हुए पहले आए ब्लैक बोर्ड के पास, क्योंकि ब्लैक बोर्ड के पीछे उनके टिफिन बॉक्सेस थे और उनको लगा अगर भीम ब्लैक बोर्ड पे वो सवाल हल करेगा तो टिफिन बॉक्स उनके पोल्यूट हो जाएंगे, प्रदूषित हो जाएंगे, खाने लायक नहीं रहेंगे। घटना उतनी महत्वपूर्ण थी, लेकिन जब कोलंबिया में वो अपने मेमोयर में कहीं जिक्र करते हैं कि कहे कि टिफिन की जो वो निकालने की खनक थी ना, क्रैकलिंग साउंड, वो उनके जहन से कभी गई नहीं। आप कहेंगे मैंने ये कहानी क्यों सुनाई? ये कहानी आज इसलिए मैंने सुनाई है ना कि अब बस टिफिन बॉक्सेस के बदले कुछ और हो रहा है, लेकिन हो वही रहा है। कई लोग कहेंगे कि आर्टिकल 17 आ गया और सब कुछ खत्म हो गया। तो ये जो नॉन फाउंड सूटेबल विश्वविद्यालयों में चलता है ना, NFS, वो टिफिन बॉक्स का नया संस्करण है और वो डिनायल होता है। मैं इस कहानी से शुरुआत करने के पीछे मेरी मंशा स्पष्ट थी कि सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हमारा डिनायल कहां कहां हो रहा है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन की वजह क्या है। अगर आप वजह नहीं जानेंगे तो ये पॉलिटिकल और कल्चरल लड़ाई है। कल्चरल और पॉलिटिकल मैं दोनों कहता हूं इसलिए क्योंकि कल्चरली भी आपको लड़ना है। कल्चरली नहीं लड़ेंगे तो जो हेजेमनिक कंट्रोल है कल्चर का, प्रभुत्वशाली, प्रभुत्ववादी नियंत्रण की जो पद्धति है, धीरे धीरे हम उसको नेचुरल मानते चले जाएंगे और वो हो रहा है। एक छोटी बात मैं कहता हूं, फिर कुछ इस पर चर्चा होगी। बुद्धिज्म का जन्म इसी पृथ्वी पे हुआ था ना, 6th सेंचुरी BC। आज उसका प्रसार कहां है हमारे देश में? क्या यह सवाल हमको परेशान नहीं करना चाहिए? अपने व्यक्तिगत जीवन में मैं धार्मिक नहीं हूं, लेकिन यह सवाल सांस्कृतिक सवाल है, राजनीतिक विरासत का सवाल है, ऐतिहासिक स्मृति का सवाल है। कई लोग कहते हैं कि फलानी मस्जिद, फलाना मंदिर, सारे बौद्ध स्तूप कहां चले गए? ऐतिहासिक साक्ष्य है हमारे पास। बिहार कहां उतने चले गए? तो जाहिर तौर पर चलिए मैं एक बात मानता हूं कि अब उल्टे पांव की यात्रा से कोई फायदा नहीं, लेकिन सीधे पांव की यात्रा में हमें चलने तो दो, हमारी बात सुनो तो। मुझे आज भी स्मरण है, राधिका जी आज आई नहीं, जब उस वर्ष ये घटना हुई पूरा देश आंदोलित हुआ, सदन में कई दफा इसकी चर्चा हुई, लेकिन क्या रोहित के बाद इस तरह की चीजें नहीं हुई? रोहित के बाद भी हुई ना। वो इसलिए हुई कि हमने अभी तक इसको एक जो उपकरण के रूप में लेते हुए एक ताकत जो दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखा पाए। और मैं अभी पिछले दिनों भी हम लोग थे, रायन भाई, हम लोग एक साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के मसले पे एक साथ थे। ये जिस सरकार या जिन सरकारों से आप लड़ते हैं, ये लड़ाई संसदीय तरीके से सिर्फ नहीं लड़ी जा सकती। सड़क पर अगर बवाल नहीं होगा, उफान नहीं होगा, आप सड़क पर नहीं होंगे तो संसद भी आपकी नहीं होगी, सरकार तो कभी आपकी नहीं होगी। फिर हम एक बार चुनाव के बाद बैठ करके सोचेंगे अच्छा अब अगली बार फिर देखते हैं। ऐसा होता नहीं। वो लड़ाई कंटिन्यूअस लड़ाई है। मैं लोहिया जी को लाऊंगा ये कहने के लिए, वो बहुत कमजोर था विपक्ष 60 के दौर में, लेकिन विपक्ष जिंदा रहा क्योंकि सड़कें खामोश नहीं हुई। आज सड़कें खामोश हो रही हैं और खामोश सड़कें सत्ता को सूट करती हैं।